अस्सलाम वालेकुम मोहतरम साथियों, मैं हूं रोहेल खान और आप देख रहे हैं रोहेल वॉइस चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक और खूबसूरत सी कहानी लेकर आया हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पसंद आएगी। तो चलिए कहानी की जानिब बढ़ते हैं। किसी शहर में एक बूढ़ी औरत रेहड़ी लगाकर संतरे बेचा करती थी। बूढ़ी औरत का दुनिया में अपना कोई नहीं था। वो बहुत कमजोर और बहुत गरीब थी। रोजाना सुबह सवेरे मंडी से कुछ संतरे खरीद कर लाती और सड़क के किनारे अपनी रेहड़ी लगाकर संतरे बेचती। एक नौजवान रोजाना उससे संतरे खरीदने आता। संतरे खरीदकर वो हमेशा एक ही एतराज करता कि अम्मा, आपके संतरे फीके हैं। बूढ़ी माँ बड़ी आजिज़ी से कहती, बेटा, ये संतरे मैंने आज ही खरीदे हैं, ये एकदम ताजा और मीठे हैं। मगर नौजवान अम्मा की बात से इख्तिलाफ करता और अपने खरीदे हुए संतरों में से एक संतरा काटकर बूढ़ी माँ को देता और कहता, माँ ये लो, अगर यकीन नहीं तो ये संतरा चख कर देख लो। बूढ़ी मां संतरा चखती और कहती, बेटा, संतरा तो मीठा है। इस पर नौजवान खामोश हो जाता और खरीदे हुए संतरों की कीमत देता और कटे हुए संतरे को बूढ़ी मां के पास छोड़ देता और बाकी संतरे घर ले जाता। ये खेल रोजाना होता रहा। रोज नौजवान आता, संतरे खरीदता और यही शिकायत करता। जब बूढ़ी मां कहती कि संतरे ताजे और मीठे हैं, तो यह नौजवान एक संतरा काटता, बूढ़ी मां को चखने के लिए देता और बाद में चुपचाप पैसे देकर चला जाता। खेल बड़ा अजीब था। एक दिन नौजवान के साथ उसकी बीवी भी थी। हस्बे आदत नौजवान ने संतरे खरीदे। खरीदने के बाद उस पर एतराज किया और अपने खरीदे हुए संतरों में से एक संतरा काटकर बूढ़ी मां को दिया। बूढ़ी मां ने भी वही जवाब दिया। नौजवान ने पैसे दिए और खरीदे हुए संतरे घर ले आया। नौजवान की बीवी ये सारा मंजर देख रही थी। घर आकर उसने संतरे काटे तो देखा कि सब के सब संतरे एकदम मीठे हैं। बीवी ने अपने शौहर से कहा कि संतरे तो सब मीठे हैं, तो आपने बूढ़ी मां से क्यों कहा था कि ये संतरे फीके हैं? आखिर आप चाहते क्या हैं और इस कहानी के पीछे क्या राज है? नौजवान मुस्कुराया और बोला, क्या तुमने देखा नहीं कि बूढ़ी मां कितनी गरीब है? जो संतरे वो बेचती है, शायद ही कभी ऐसा हुआ हो कि उसने अपने संतरे कभी खाए हों। मैं रोजाना उससे संतरे खरीद कर उन पर एतराज करता हूं और फिर अपने खरीदे हुए संतरों में से एक काट कर उसके खाने के लिए छोड़ाता हूं। अब दूसरी तरफ बूढ़ी मां के नजदीक एक औरत सब्जी बेचती थी। वो भी ये खेल रोजाना देखा करती थी। उसने भी एक दिन बूढ़ी मां से कहा कि आपके संतरे बिल्कुल मीठे होते हैं, मगर समझ नहीं आ रही वो नौजवान हर रोज ऐसा क्यों करता है, बिला वजह आपसे चकचक करता रहता है। उस औरत की बात पर बूढ़ी मां मुस्कुराई और बोला, वो संतरे की मिठास पर मुझसे चकचक नहीं करता, बल्कि वो चकचक इसलिए करता है कि मुझे संतरा खिला सके। और उसकी चकचक में एक अजीब सी मिठास और एक अजीब सी मोहब्बत है। रोजाना एक संतरा काटकर छोड़ जाता है ताकि मैं खा सकूं।
کیا مجھے پتا نہیں کہ وہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ محترم ساتھیو، وہ کیا کہتے ہیں کہ کتنی بھی دے مشکلیں اوپر والے، مجھے تجھ پر بھروسہ ہے۔ چھین کر کھانے والے کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا، اور بانٹ کر کھانے والا کبھی بھوکا نہیں مرتا۔ اپنے لیے تو سب جیتے ہیں، مزہ تو تب آتا ہے کہ جب بندہ اوروں کے لیے جینا سیکھے۔ روہیل خان کو دیجیے اجازت، زندگی رہی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ وعلیکم السلام۔